फरवरी 2015 में मोदी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि वो इस मामले की जांच कराएगी कि मनमोहन सरकार के आखिर में कैसे सरकारी संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया गया या फिर उनको गिफ्ट दे दिया गया। ये जांच का निर्णय उस वक्त आया जब विश्व हिंदू परिषद कोर्ट गया और इस बात को कहा कि जो बेशकीमती सरकारी संपत्तियां 123 थी उनको दिल्ली वक्फ बोर्ड को गिफ्ट कर दिया गया है। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से तर्क आया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 48 के तहत इन संपत्तियों को ना तो रिलीज किया जा सकता है ना ही रखा जा सकता है। इस मामले में उस वक्त के शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू की तरफ से भी सलमान खुर्शीद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात कही गई थी। वेंकैया नायडू की तरफ से कहा गया था कि वोट बैंक की सियासत के लिए इन संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को गिफ्ट दे दिया गया है। 123 प्रॉपर्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले करने वाली जो लिस्ट मनमोहन सरकार ने लिखी, अब 10 साल बाद उसी प्लॉट की नई स्क्रिप्ट नरेंद्र मोदी सरकार ने लिख दी है। ये मसला मजहब से ज्यादा कितना सियासी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से समझ लीजिए जो उन्होंने इसी दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से महाराष्ट्र चुनाव की जीत के बाद दिया है। कांग्रेस ने पुष्टिकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। इशारा मिल गया है कि 2025 जनवरी फरवरी में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावे वाली 123 प्रॉपर्टी कितना बड़ा मुद्दा होंगी। लोगों को आप लोगों में एक ये लाए कि बहुत से हजारों लाखों प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, वक्फ बोर्ड ले रहे हैं, हमारे प्रॉपर्टीज चले जा रहे हैं, इस तरह का एक भय क्रिएट कर रहे हैं। कुछ नहीं है। आई कैन चैलेंज। आप प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? मगर अगर आप तुष्टीकरण के कारण तो कोर्ट को जाइए ना। पब्लिक में डिसइंफॉर्मेशन दे के लोगों को आप क्या कर रहे हैं? लोगों में दुश्मनी बना रहे हैं। कानून का रास्ता है। अगर आप समझते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो करो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उनको भी एक मौका दो। आप माइट इज राइट बोल के आप जो भी करते हैं वो सही है। तो डेमोक्रेसी में रहा क्या? यह मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि मुस्लिम वोट की सियासत करने वाली पार्टियों को नरेंद्र मोदी ने अभी करारी शिकस्त दी है और मोदी सरकार की जांच में दिल्ली वक्फ बोर्ड 123 प्रॉपर्टी के अधिकार को अब तक साबित नहीं कर पाया है। ऐसा क्यों हुआ? हमने इन सभी 123 प्रॉपर्टी की तहकीकात की, जानने की कोशिश की। दिल्ली वक्फ बोर्ड के दावे वाली 123 प्रॉपर्टी का सच क्या है? दिल्ली वक्फ बोर्ड का तर्क क्या है? केंद्र सरकार का पक्ष क्या है? दिल्ली में वक्फ बोर्ड के पास मस्जिद, मदरसे और जमीन के दस्तावेज क्या क्या हैं? केंद्र सरकार के विभाग LNDO और DDA के पास कौन से सबूत हैं? हम उन सभी 123 प्रॉपर्टी पर पहुंचे जिन पर विवाद है, लेकिन उससे पहले हमें पता चला कि मोदी सरकार की जांच में दिल्ली वक्फ बोर्ड 123 प्रॉपर्टी के अधिकार से संबंधित ठोस प्रमाण नहीं दे पाया। दरअसल मनमोहन सरकार के इस फैसले के बाद मोदी सरकार ने फैसला पलटते हुए 2016 में दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा से रिटायर्ड अधिकारी JR आर्यन की एक जांच समिति बनाई और 6 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा। समिति ने रिपोर्ट तो पेश की, लेकिन मालिकाना हक को लेकर कई बातों में अस्पष्टता थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने अगस्त 2018 में केंद्र ने 2 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड से सभी 123 प्रॉपर्टी को लेकर आपत्तियां मंगाई गई, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड अपना पक्ष नहीं रख पाया। समिति ने रिपोर्ट में कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को कई बार मौका दिया गया, बावजूद इसके वक्फ बोर्ड ने 123 प्रॉपर्टी पर पक्ष नहीं रखा, जिसके बाद फाइनल रिपोर्ट में कहा गया कि सभी 123 संपत्तियों से संबंधित मामलों से दिल्ली वक्फ बोर्ड को मुक्त कर दिया गया है। पैनल की रिपोर्ट को आधार मानते हुए फरवरी 2023 में आवास और शहरी मंत्रालय ने सभी 123 संपत्तियों के बाहर नोटिस चिपका दिए, जिसमें लिखा गया था कि अब ये संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड की नहीं हैं। इन सभी प्रॉपर्टीज में, जिसमें नई दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर शाही मस्जिद,
सुनहरी मस्जिद और कनॉट प्लेस निजामुद्दीन जनपद की कई बेशकीमती प्रॉपर्टी के अलावा मजार दरगाह की जमीनें हैं जिस पर दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया हुआ है। 2014 के चुनाव के नोटिफिकेशन से पहले मनमोहन सरकार का 123 प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे देना ही बताता है कि दिल्ली की सियासत में वक्फ और उसके साथ जुड़े वोट बैंक की कितनी ताकत है। दिल्ली की 70 में से 31 विधानसभा ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट असर डालता है। ऐसे में वक्फ के दावे वाली 123 प्रॉपर्टी के सरकार के टेकओवर के फैसले से ही मुस्लिम वोट की सियासत करने वाली पार्टियां बेचैन हो गईं। इसी से समझ लीजिए पिछले 3 बार से यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। चौथी बार आने के लिए उसे मुस्लिम वोट की सबसे ज्यादा दरकार है। इसीलिए जब वक्फ की 123 प्रॉपर्टी के अस्तित्व पर सवाल उठा तो आम आदमी पार्टी सबसे पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड के आगे खड़ी हो गई। अमानतुल्लाह खान तत्कालीन दिल्ली के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे। जब लगा कि वक्फ के हाथ से प्रॉपर्टी चली जाएगी, तुरंत हाईकोर्ट पहुंच गए। जोर जोर से बोलने लगे कि किसी कीमत पर वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं होने देंगे।